सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आज हम सभी जो हैं अपने आज के केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग गैसों के बारे में जानने वाले हैं। गैस के बॉयल के नियम, गैसों के आवरण, उनके गैस से जुड़े फॉर्मूलाज, कौन से गैस में ज़्यादा शक्ति होती है, उन सभी के बारे में आज हम सभी जानने वाले हैं। आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम केवल गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरे के पूरे गैस से जुड़े हुए जितने भी सेक्शंस होते हैं जो कि आपके आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड हैं और इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम सब आज कवर अप कर देने वाले हैं, बिल्कुल भी पूरी की पूरी तरीके से। तो देखिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके हमारे इस चैनल को शेयर करें और भी दोस्तों को हमारे इस चैनल के साथ जोड़ें, उन्हें भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जरूर बताएं। अब देखिए, हमारी जो आज की क्लास है, ठीक है, इसमें हम सभी जानने वाले हैं गैसों के बारे में। और जो हमारी पिछली क्लासेस आई उनमें आप सभी ने जान लिया था परमाणु के बारे में और पदार्थ के बारे में। पदार्थ और परमाणु, मैटर एंड एटम्स, इन सभी के बारे में हमने पूरे के पूरे डीपली तरीके से जान लिया था। क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से होता है, सारी की सारी चीजें जान ली थी। जितनी भी उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी आर्मी के रिटन एग्जाम में आती है, उसको हमने जान लिया था। तो यदि कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि अगर आपसे क्लास मिस हो गई हो तो इस क्लास के एंड होने के बाद उन सारी की सारी क्लासेस को आप सब एक बार अटेंड जरूर कर लेना। अब देखिए, आज जो है हम सब स्टार्ट करने वाले हैं अपने शुरू के टॉपिक से। तो जो हमारा गैसों का ये गैस है, ठीक है, जिसमें हम सब गैसों के आवरण आचरण को जानेंगे। गैसों के आचरण क्या है, गैसें किस प्रकार रिएक्ट करती हैं, कौन कौन सी गैसें ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ये सभी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉयल के नियम से, ठीक है, लॉज ऑफ बॉयल, ठीक है, बॉयल का नियम, ठीक है ना, लॉज ऑफ बॉयल क्या हो गया, तो बॉयल का नियम। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको आज हम लोग टोटली कवर अप कर देंगे, कुछ भी चीजें आपकी नहीं छूटेंगी। तो चलिए लिख लिया जाए कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युक्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युक्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या हो गया, तो स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का विक्रमानुपाती होता है। समझ लिया आप सभी ने। और बॉयल के नियम के बाद हम लोग जो है चार्ल्स का नियम जान लेंगे कि चार्ल्स का नियम क्या होता है, क्या कहता है। चलिए लिख लिया जाए, लॉज ऑफ चार्ल्स का नियम, ठीक है, इसको हम सब जानने वाले हैं। अब देखिए, चार्ल्स का जो नियम है ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके आर्मी के एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। चलिए लिखा जाए, स्थिर दाब पर किसी गैस की स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुपाती
होता है, ठीक है, उसके परम ताप का अनुपाती होता है। समझ लिया आप सबने। अब चलो ये हमारा हो गया बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, एक एक करके देख लेते हैं। बॉयल का नियम क्या है? तो बॉयल का नियम है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये हो गया बॉयल का नियम। बॉयल का नियम आप सभी जान लिया कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आगे हो गया हमारा चार्ल्स का नियम, ठीक है। तो चार्ल्स का नियम जो है वो हो गया आपका कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुपाती होता है, ठीक है। बॉयल का नियम हो गया स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम हो गया कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुपाती होता है। अब यहाँ पे हमने बॉयल और चार्ल्स का नियम जान लिया है, इसको मैं इरेज कर दूंगा अब यहाँ से, और उसके बाद हम लोग एवोगाद्रो का नियम देख लेंगे। एवोगाद्रो लॉ क्या है? तो चलिए इसको आपसे नोट कर लिया होगा, इसे इरेज कर दिया जाए। यहाँ पे हमारा चार्ल्स और बॉयल ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो लॉ भी इंपॉर्टेंट है आपका। एवोगाद्रो लॉ का एक मान होता है, उस पॉइंट उस एवोगाद्रो वैल्यू को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवोगाद्रो वैल्यू क्या है, एवोगाद्रो मान क्या होता है। चलिए, क्योंकि आपसे गैसों की एवोगाद्रो मान पूछे जाते हैं, तो क्या हो गया हमारा, यहां तक हमने जान लिया। अब हम लोग जान लेंगे कि एवोगाद्रो का नियम, ठीक है। क्या जानेंगे अब हम सब? तो अब हम सब जानने वाले हैं एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रोस लॉ, ठीक है। तो आपका अब हो गया समान ताप एवं दाब पर समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। क्या हो गया हमारा? तो एवोगाद्रो नियम क्या है? तो एवोगाद्रो नियम है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है क्या होती है? तो समान होती है, ठीक है। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग नोट करते चलो कि समान, ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब पर सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों, सभी नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का, विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन
1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, इस चीज को डीपली नोट कर लेना, ये आपका मेन पॉइंट है। ये जो यहाँ पे आपका अणु का आयतन दिया गया है 22.4 लीटर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, तो बोला जा रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होता है। क्या हो गया, तो 1 ग्राम अणु बराबर क्या हो गया, तो 1 ग्राम अणु बराबर होता है 22.4 लीटर। ये हो गया ना कि 1 ग्राम अणु बराबर क्या हो गया, तो 1 ग्राम अणु बराबर आपका हो गया 22.4 लीटर। ठीक है, अब कुछ सूत्र देख लेंगे, कुछ सूत्र होते हैं उन्हें समझ लेंगे, सूत्र क्या है उसे जानेंगे। तो चलिए सूत्र को देखा जाए। सूत्र आपका है V/2P इक्वल टू आपका हो गया nRT। ठीक है, RT/N, जहां R मोलर गैस नियतांक है। ठीक है, जहां R मोलर गैस नियतांक है। ठीक है, R क्या है, तो nRT है, जहां पे आपका R एक मोलर गैस नियतांक है। अब एक और देख लो V/2P, एक और देख लो V/2P इक्वल टू आपका जो है हो गया इस बार ओनली RT, और इसमें आपका हो जाएगा N इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, N इक्वल टू क्या हो गया, तो N इक्वल टू आपका N की जगह पे इस बार हो गया 1 मोल। चलिए यहां तक आप सब नोट कर लो, इसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे, और बस ज्यादा नहीं है, ये भी हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। चलिए यहां तक आपने हो सकता है नोट कर लिया हो, तो अब हम यहां से रेस करके गैसों के विसरण को समझेंगे। ठीक है, कि गैसों का विसरण क्या होता है, हम लोग उसे समझ लेंगे, गैसों के विसरण को। इरेज कर दे रहा हूं इसको यहां से। चलिए, तो एवोगाद्रो का नियम भी हमने जान लिया, 1 ग्राम अणु का ये भी जान लिया, वैल्यू भी कितना होता है 22.4 लीटर, उसको भी आप सबने जान लिया। चलिए, तो अब यहां पे हम लोग जान लेंगे गैसों के विसरण को। ठीक है, क्या जानेंगे, तो अब हम लोग जान लेंगे गैसों के विसरण को। ठीक है, गैसों के विसरण को जान लेंगे। तो गैसों के विसरण को क्या बोलते हैं वो देख लो आप सब यहां पे, कि घनत्व में अंतर रहते हुए, घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने, गैसों के आपस में मिलने जुलने, गैसों के आपस में मिलने
जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया गैसों का विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका गैसों का विसरण कहलाता है। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा क्या हो गया, गैसों का विसरण क्या होता है ये देख लो आप सब कि घनत्व में रहते हुए, ठीक है, घनत्व में अंतर रहते हुए गैसों का विसरण है। ये गैसों का विसरण क्या होता है? तो गैसों का विसरण है कि घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया गैसों का विसरण कहलाता है। इस चीज को नोट कर लेना कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब गैस आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा कि गैस जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, सोचो ये कितना बड़ा बात है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण है जो कि चांद तक को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, समझ रहे हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की प्रक्रिया, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैसों का विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो आपका गैसों का विसरण कहलाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, ये टॉपिक हमारा ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक ही पॉइंट इसमें अब बचा रह गया है और वो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन में है ये। चलो इस पॉइंट को बस आप सब नोट कर लो, उसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसे नोट करो यहां पे, हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति, हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से, ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से आपका जो है यहां पे 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, कितनी गुना? तो 4 मल्टीपल टाइम, 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, कितनी गुना अधिक होती है? तो 4 गुना अधिक होती है हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैसों के विसरण की गति से 4 गुना अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? तो आपका देख लो 4 गुना अधिक होती है। याद रखना इस चीज को कि ऑक्सीजन गैस की विसरण की गति से हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति कितनी अधिक होती है? तो 4 गुना अधिक होती है। और ऑक्सीजन गैस की विसरण की गति से किसकी विसरण की गति अधिक होती है? तो हाइड्रोजन गैस के विसरण की गति अधिक होती है ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से। ठीक है, किसकी अधिक होती है? ऑक्सीजन गैस के विसरण से किसकी गति अधिक होती है? तो हाइड्रोजन गैस के विसरण की। और कितनी अधिक होती है? तो वो 4 गुना अधिक होती है। चलिए, तो आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा, आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा। यदि ना किया हो तो पहले नोट कर लो, यहां तक वीडियो को पॉज करके आप सब नोट कर सकते हो। तो यहां तक नोट कर लो। अब देखो, हो सकता है यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब नोट करने के बाद आपका जो है आज का क्लास और खास करके ये गैस के ऊपर का क्लास हमारा आज का कंप्लीट होता है। ये जो हमारा क्लास था ये गैस में
आपका गैसों के विसरण, ठीक है, गैसों के विसरण टॉपिक पर ही हमने लाया हुआ था। अभी एक और क्लास हमारी आएगी जो हमारी केवल और केवल गैस के विसरण पे, गैस पर ही होगी, लेकिन ये हमने क्लास आपके गैसों के विसरण पर लाया हुआ था। क्यों केवल गैसों के विसरण पर हमने क्लास लाया, गैस पर टोटली हमने ये क्लास क्यों नहीं लाया, गैस सेक्शन तो चल ही रहा था तो टोटल गैस ही क्यों नहीं करवा लिया, केवल गैसों के विसरण पर ही क्यों हमने क्लास लाया, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि गैस से ज्यादा आपका गैसों के विसरण से जुड़े हुए टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। गैस वाले टॉपिक में से आपका गैस का पूरा पूछने के बजाय इंडियन आर्मी ज्यादा फोकस करता है गैस में गैसों के विसरण वाले सेक्शन पे, ठीक है। गैस टॉपिक में गैसों के विसरण वाले सेक्शन में इंडियन आर्मी आपके रिटन टेस्ट के क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस करता है इस गैसों के विसरण वाले सेक्शन पे। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले गैस कंप्लीट करवाने से बेटर है कि पहले गैसों के विसरण जो सबसे ज्यादा आते हैं उसी को कवर अप कर दिया जाए, ताकि जिसकी भी एग्जाम बहुत जल्दी होगी, काफी नजदीक होगी, उनके पहले क्लियर होते चले जाएं ये सारे। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है आज कंप्लीट हो चुका है, गैसों के विसरण को हमने आज जो है कंप्लीट कर लिया है। अब देखो गैसों के विसरण को हमने पूरा का पूरा देख लिया है, समझ लिया है क्या होता है गैसों के विसरण, इसको हमने जान लिया है आज की क्लास में। टोटली हमारा क्लियर अप हो चुका है गैसों का विसरण टॉपिक, ठीक है। अब फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम सब, जिसमें हम सब लाने वाले हैं आवर्त सारणी, ठीक है। तत्वों की आवर्त सारणी आप सभी ने भी जानी है, क्या क्या होते हैं तो आप सभी को पता है। न्यूलैंड्स के अष्टक होते हैं, डोमिनाइनर के त्रिक होते हैं, सब 10वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में अपनी। डोमिनाइनर के त्रिक, ट्राइड्स ऑफ डोमिनाइनर, न्यूलैंड्स के अष्टक, ठीक है, ये एड्स ऑफ न्यूलैंड्स ये आपने पढ़ी है, न्यूलैंड्स के अष्टक। और उसके बाद आपका जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और फिर उसके बाद आप सभी ने पढ़ी होगी आधुनिक आवर्त सारणी। तो वही हम सब तत्वों की आवर्त सारणी लाने वाले हैं। जितनी भी सेक्शंस हैं तत्वों के आवर्त सारणी में, वो सारे के सारे हम लोग क्लियर अप कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल जिसको बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के आवर्त सारणी हम लोग पूरी की पूरी डीपली तरीके से कवर अप करने वाले हैं। जो जो क्वेश्चंस उनसे इंडियन आर्मी करती है वो सारे के सारे हम लोग टोटली कवर अप कर लेंगे। एक भी सेक्शन आपका तत्वों के आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में से नहीं मिस होगा। यदि आपका तत्वों के आवर्त सारणी में से इंडियन आर्मी क्वेश्चन करेगा तो आप 100% उन्हें टच करने वाले हो। तो कल यानी मंगलवार से हमारी स्टार्ट होने वाली है केमिस्ट्री में तत्वों के आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट होने वाली है हमारी। तो फिर मिलता हूं कल आपसे केमिस्ट्री की क्लास में इसी टाइम 4 बजे, और नहीं तो फिर आपसे आज शाम 7 बजे मिल ही रहा हूं मैं, जिसमें कि आज मैं लेकर आया हूँगा आपके लिए बायोलॉजी क्लास। क्यों? क्योंकि अंकित सर ने क्लासेस की शूटिंग बंद कर दी है, वो नहीं आ रहे हैं शूटिंग के लिए, उन्होंने मना कर दिया है। तो उनकी जगह पे अब मैं ही आपके बायोलॉजी की क्लास लेने वाला हूँ। जीके की क्लास जब तक मैं किसी और सर को आपके लिए नहीं ला दूँ तब तक सस्पेंड रहेगी, लेकिन बायोलॉजी की क्लास आपकी मैं ही लूंगा, क्योंकि अंकित सर ने शूटिंग बंद कर दी है, उन्होंने मना कर दिया है क्लासेस शूट करने से। तो कोई बात नहीं, हम लोग अकेले ही चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो मिलता हूं आपसे शाम को 7 बजे, जिसमें मैं लेकर आया हुआ आपके लिए बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हमारा क्या चल रहा है, तो चल रहा था कोशिका, ठीक है, कोशिका चल रहा था, सेल चल रहा था, कोशिका को डीपली कवर अप करने वाले हैं उसमें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे, या फिर आज शाम को 7 बजे मिलूंगा, या कल सुबह से तो केवल मैं ही मिल रहा हूं एवरीडे। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।